अरविंद बेटा आप लेफ्ट हो जाओगे, 3 बच्चे लेफ्ट हो गए। एक्चुअली अभी 3 बच्चे लेफ्ट हो गए, कोई बात नहीं, वापस ज्वाइन कर लेंगे। तो सभी बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। बेटा पीयूष सर आपके सामने वापस आ गए हैं केमिस्ट्री का क्लास लेने के लिए। गुड इवनिंग सर। गुड तो इवनिंग। सभी बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग, वेरी वार्म गुड गुड इवनिंग, इवनिंग सर। बिकॉज ठंडी काफी है। अगेन बच्चों, यस सर। यस है ना। सर। तो बच्चों क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आपको बेसिक सा बात बताता हूँ। बिकॉज लास्ट क्लास में जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि कुछ बच्चे लोग को जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो सारे बच्चे आंसर देते हैं, ठीक ना। इससे क्या होता है कि क्लासरूम का फ्लो टूट जाता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही अगर आपका क्लास स्टार्ट होगा, कोई टॉपिक पढ़ोगा, तो मैं आप सारे बच्चे लोग का माइक ऑफ कर दूंगा, ठीक है ना। तो जैसे फिर मेरे टॉपिक खत्म होगा, यस सर। और जब क्वेश्चन आएगा बच्चों, फिर आपको यहाँ पे चीजों को अच्छे से समझना है। ओके सर, तो थैंक चलिए, यू। यस तो सर। तो इससे क्या होगा, इससे सारे बच्चों लोग को प्रॉपर्ली सुनाई देगा। तो बच्चों ये सही आपका कह रहे हैं। तो बच्चों ये आपका 4th लेक्चर है, ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट का। एंड बच्चों देखो ये रहा आपका जेई का सिलेबस। तो जैसे मैं आप सभी को पहले बता चुका हूँ, हमने यहाँ पे डाल्टन एटॉमिक लॉ थ्योरी ये हमने पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एटम ये भी हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, मोल कॉन्सेप्ट भी बच्चों ने पढ़ा था, मोलर मास पढ़ा था, और आपका हमने परसेंटेज कॉम्पिटिशन पढ़ा था। अगेन आगे बढ़ने से पहले मैं इन सारी चीजों के बाद प्रॉपर्ली रिकॉल कर दूंगा, तो आपको चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझ में आ जाएगा। तो मैं बच्चों क्या बोल रहा हूं, देखो जब हम एटम की बात करते हैं ना, जब हम एटम की बात करते हैं तो वहां पे आएगा, वहां पे आपका एटॉमिक मास आएगा, वहां पे आपका 2 से लिखो, वहां पे आपका एटॉमिक मास आएगा। अगर मैं कोई भी मॉलिक्यूल की बात करूं, जैसे, नहीं ममता मेरी वॉइस एकदम क्लियर है क्या? सारे बच्चों के मेरी वॉइस प्रॉपर्ली क्लियर है? तो आप थम्स अप डाल सकते हो रिएक्शन के अंदर, यस, है ना, फाइन, बहुत बढ़िया। तो बच्चों बिकॉज सारे बच्चे ना बोले तो इसलिए मैंने सबका माइक ऑफ करके मैं एक बार खत्म कर दूं, फिर हम आगे बढ़ते, ओके। आप रिएक्शन चैट बॉक्स में कोई टाइप क्वेश्चन कर सकते हो, ओके चलो। तो जब हम कोई एटम, जब हम कोई मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तब वहां पे हम यहाँ पे मोलर या फिर हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। जैसे अगर आपका हाइड्रोजन आएगा तो वहां पे हम खाली एटॉमिक मास बोलेंगे। अगर बोलूंगे कि अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये आप हम यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे, ठीक है ना। ये बच्चों ने पढ़ाई किया था। दूसरा बच्चा हमने क्या पढ़ाई किया था, हमने पढ़ाई किया था आपका मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। तो बच्चों जब हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा, हमने क्या पढ़ाई किया, हमने ये देखा कि जब हम 1 मोल की बात करते हैं, ओके, तो 1 मोल बच्चों कितने एंटिटीज प्रेजेंट होते हैं, तो हम बोलते हैं 6.023 या 22 इन 2 10 के पावर 23 एंटिटीज, ये आपका यूनिट्स होते हैं, ये आपका 1 मोल के अंदर। तो अगर आपको एग्जाम पूछा जाता है कि व्हाट इज द हम कैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो 2 मेथड है। एक बच्चे क्या होगा, एक होगा आपका मास, जो भी आपका गिवन मास होगा अपॉन एटॉमिक मास अगर एटम है तो, या तो मॉलिक्यूलर मास, ये आपका एक फॉर्मूला होता है। दूसरा बच्चों क्या, अगर आप गैस है या फिर अगर आपका वॉल्यूम की बारे में बात कर रहे हैं, तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई, आप बोलोगे 22.4 एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये आपका, ये अगर आपका गैसोल पार्ट है तो आपका यहाँ पे गिवन वॉल्यूम अपन 22.4 लीटर डालोगे तो ये आपका एसटीपी में आपका यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आएगा। तो बच्चों इतना पार्ट हमने प्रीवियस वाले क्लास से पढ़ाई किया था। और बच्चों ने क्या पढ़ाई किया था, हमने पढ़ाई किया था आपका परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है, जैसे मान के चलो अगर हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल लेते हैं, तो देखो अगर आपको एग्जाम पूछ जाए कि फाइंड द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं बेटा एनटीपी और एसटीपी अलग होता है। एनटीपी एनटीपी होता है आपका नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, वो अलग अलग वाला पार्ट है। अगेन इसके बारे में बच्चों में मैं आपको एक टेबल दे दूंगा,
टेबल में आपको वहां पे सारा वैल्यू प्रॉपर मिल जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। डोंट वरी, बाय द एंड ऑफ द क्लास या तो अगेन बच्चा राम बेटा स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल है, सारे बच्चे लोग को स्क्रीन विजिबल दिखाई दे रहा है। आप एक बार लेफ्ट होके वापस से रिज्वाइन कीजिए, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करते हैं आपका परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में, तो बच्चों कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पे ऐसे निकालेंगे, मास ऑफ कार्बन है ना, मास ऑफ कार्बन अपॉन टोटल मास इनटू 100। क्या करो बच्चों, ये क्या मिल जाएगा? हाँ, आप बोलोगे एलिमेंट का मास और अपन टोटल मास इनटू 100, तो करो आपको यहाँ पे परसेंटेज कॉम्पोजिशन मिल जाएगा। तो बच्चों इतना हमने बच्चों प्रीवियस वाले क्लास में किया था। अब बच्चों वापस बता रहा हूँ, अभी मैं आप सारे बच्चों का माइक ऑन कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ आगे से यहाँ पे सारे बच्चों के इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा। क्लियर Yes, sir. सर Yes, sir. यस सर क्लियर सर है ना, काफी सिंपल पार्ट है ना, What is काफी simple part। STP? हाँ सक्षम सिंह क्या बोल रहे बेटा? व्हाट इज Sir, what is STP? एनटीपी? स्लाइड नहीं दिख रही सर आपकी। Sir, STP. एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। सर अभी What दिख is रही the सर। temperature at STP? Sir, NTP. Natural temperature. एनटीपी pressure. एक होता है नॉर्मल टेम्परेचर, नेचुरल नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है ना बच्चों? डोंट वरी, इससे आपका जो बेसिक वाला पार्ट है ना, एसटीपी क्या होता है, एनटीपी क्या होता है, बहुत सारे बच्चे लोग को वैल्यूज में दिक्कत आती है, तो डोंट Sir, वरी what is बच्चों। the temperature at STP, sir? 273 273 kelvins, right? केल्विन, राइट? हाँ, Okay. अलग अलग स्केल के लिए तो अलग अलग टेम्परेचर लेते हैं ना, जैसे फारेनहाइट के स्केल में अलग लेते हैं, केल्विन वाले में अलग लेते हैं, और एक और स्केल है नाम याद नहीं आ रहा, उसमें भी तो टेम्परेचर अलग अलग लेते हैं तीनों में। हाँ बेटा, टेम्परेचर अलग अलग होता है, मगर आप सब बच्चों ये बहुत बेसिक वाला पार्ट है, आपको यहाँ पे इतना जाने की जरूरत नहीं है, खाली आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो ये पूरा पार्ट हम प्रॉपरली कवर कर पाएंगे। मेन बात क्या बच्चों की, आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें वो भी मैं आपको बताऊं, ठीक ना? एंड अगेन बच्चा बोल रहा हूँ, ध्यान दो, ठीक है ना? ये जो आप ये सब जो अगेन जो बच्चे क्लास में मस्ती कर मतलब कि कुछ वर्ड बोल रहे हैं, ये सारा रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पे आता है, ठीक है ना? तो जब क्लास से कुछ वेरीफाई होगा, कोई बच्चा अगर आपका शैतानी वतनी कर रहा है पकड़ा जाता है तो हम वहां पे उसी वक्त बच्चा आपको वहां पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है, बिकॉज ये ऑनलाइन क्लास है, ठीक है ना? तो प्लीज क्लास को प्रॉपर फ्लो को प्रॉपरली मेंटेन करो। आप सारे बच्चों जो भी डाउट्स है वो भी हम आपको प्रॉपरली क्लियर करेंगे, लेकिन जो आपका मेन टॉपिक है, जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव करें बच्चों, तो सारा ऑब्जेक्टिव को हम प्रॉपरली कवर करेंगे, ठीक है? हाँ अतुल बोलो, क्या डाउट है अतुल? सर मेरी बुक पे एनटीपी के लिए था 22.4, एसटीपी के लिए 22.7 हो सकता है। हाँ अगेन बेटा, जब हम एसटीपी की बात करते हैं, एसटीपी में होता है 22.4, एनटीपी में होता है 22.7 होता है, ठीक है ना? ऐसा होता है। मैं आपको टेबल दे दूंगा प्रॉपर, और वहां पे आप चीजों को कर सकते हो। अभी ये सब, अभी ये जो बेसिक पार्ट है, आप जरा उस वाले पार्ट को प्रॉपरली फोकस कीजिए और वेट कीजिए, ठीक है? चलिए, ओके अजय, अपना डाउट जो भी है होगा आप प्लीज अपना मुझे चैट बॉक्स में लिखिए, ठीक है ना? ओके चल, अब देखो, तो सारे बच्चे लोग ओके, तो बच्चा लोग अभी हम क्या, आज हम बच्चों अभी हम क्या करने वाले हैं? अभी बच्चों बेसिकली आज हम 2-3 चीज का हम प्रॉपरली पढ़ेंगे ना, पढ़ने वाली। कौन सा बच्चों? एक होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना, ये जम करेंगे। दूसरा पार्ट बच्चों क्या आएगा, आपको पूछ जाएगा आपका मास परसेंट, मास परसेंट क्या होता है बच्चों? होता है। तीसरा पार्ट बच्चों क्या आएगा, हम पढ़ेंगे आपका लिमिटिंग, है ना? जो आपका हम यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट, ओके, हम यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या पढ़ेंगे। एंड फोर्थ पार्ट क्या बच्चों होगा आपका, हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन। ये आज का हमारा मेन पार्ट जो हम कवर करने वाले हैं, ठीक है ना? इतना पार्ट बच्चों कवर करने के बाद फिर आज हम क्या करेंगे बच्चों, में करेंगे आज का आपका नया हम इसके बारे में जो भी इसका पीवाईक्यूज है, जो भी इसका जेई पीवाईक्यूज है, हम उस चीज को प्रॉपरली फोकस करें, ठीक है ना?
ओके फाइन। चलिए तो बच्चों अगेन जब वापस बता रहा हूँ, क्लास हमारा काफी शॉर्ट होता है, ठीक है ना। तो किसी बच्चे को अगर कुछ पूछना हो या जानना हो तो बच्चों चैट बॉक्स में अपना आंसर देंगे, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उनको पढ़ पढ़ के उनका आंसर दे दूंगा, ठीक है ना। ओके चलिए कशिश बेटा, बेटा नहीं बेटा, क्लास अगेन बच्चा सबको क्लास विजिबल है, आप प्लीज चीजों को ध्यान से समझ कीजिए। जेई एडवांस से बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जेई एडवांस में बच्चों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। देखो ये सारा पार्ट बच्चों में आपको करवा दे रहा है, ठीक है। तो ये पार्ट बच्चों देखो जरा, हम यहाँ पे हमने इस वाले पार्ट को प्रॉपरली रिवीजन किया, ठीक है ना, ये पार्ट को। अब देखो मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओ, ठीक है ना। तो सारे बच्चे लोग चैट बॉक्स ओपन है आपके सामने, चैट बॉक्स से बच्चों इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन बच्चों क्या बोलते हैं अगेन, ये आपका रिकॉल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बच्चों कहां से आ रहा है, तो बच्चों क्या देखो जरा, हम ये बोलेंगे कि अगेन आपका बच्चों आपका मोल, ये है ना, मोल कॉन्सेप्ट वाले पार्ट से यहाँ से इसका आंसर आ जाए, ठीक ना। तो सारे बच्चे जरा इस वाले पार्ट को ध्यान से कीजिए। बोला क्या बच्चों, यहाँ देखो जरा, द 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इनमें से किसमें आपका क्या बच्चों का आपका यहाँ पे आपका सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा। चैट बॉक्स में आंसर लिखिए बच्चा, सारे बच्चे लोग, या तो बच्चों मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पोल रन करूंगा, वहां पे आप दे सकते हो। वरुण 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन राइट है ना, तो आप यहाँ पे खाली ऑक्सीजन लेके चलो, ओनली ऑक्सीजन, दैट इज O। ओके आप यहाँ पे ऑक्सीजन को क्या अज्यूम करो कि वो आपका ऑक्सीजन है। गैस बोला ना बेटा, गैस नहीं बोला राइट, तो गैस नहीं बोला इसलिए हम यहाँ पे खाली ऑक्सीजन लेके चलो। तो सभी बच्चे लोग क्या बोल रहे हैं, या तो सेकंड ऑप्शन बोल रहे हैं या तो फोर्थ ऑप्शन बोल रहे हैं। बेटा फोर्थ ऑप्शन कैसे हो राइट होगा, देखो ये आपका हाइड्रोएटम, तो क्या यहाँ पे आपका गिवन मास 1 है, यहाँ पे 2 है राइट। जब हम 16 ग्राम ऑक्सीजन बात करते हैं तो उससे कितना मोल बचाता है, हम बोलते हैं 16 डिवाइड बाई ऑक्सीजन का मास बच्चे क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, चैट बॉक्स लिखो, राइट है ना। तो फिर कितना, ये आपका 1 मोल की बात करें तो आपका जिनमें अगर आपका 1 मोल आंसर आ रहा है तो क्या होगा, वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। ऐसे आप बच्चा आपको ध्यान से चीजों को करना पड़ेगा। इतना पढ़ाया सारे बच्चे लोग को, बताइए जरा, सही है, इजी क्वेश्चन बच्चों, ऐसे आपको चीजों को ध्यान से करना है। सर बट हियर आई थिंक O2 सर, बिकॉज आई ब्राउज्ड ऑन द इंटरनेट। अगेन ठीक है ना, फाइन, कोई इशू नहीं है। आपने मुझे बताओ जरा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हमने क्या लगाया, कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ, कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ना, गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास या तो मोलिकुलर मास, राइट, सिंपल है। डस ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O, एंजल बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका है। क्या ऑक्सीजन, ऐसा नहीं बच्चा, ऑक्सीजन आपका यहाँ पे O2 के फॉर्म में होता है। अगर हम ऑक्सीजन को ये मान के चल, अगर वो आपका नेचुरल फॉर्म क्या होगा, वो यहाँ पे आपका 32 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 0.5 मोल्स आ जाएगा, ऐसा आएगा, एकदम से वाला पार्ट, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे गैस मांग के चले, तो अगर यहाँ पे ऐसे लिखा था ऑक्सीजन एटम, तो क्या पता वही आंसर आता, राइट। तो मेन बात क्या बच्चों, एग्जाम में जब भी आपको क्वेश्चन आए तो आपको फॉर्म आपको बताएंगे कि वो किस वाले पार्ट में जा रहा है, वो आपको ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, फाइन, डन है। आई होप सारे बच्चों को अगेन बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमने यहाँ पे कैसे करेंगे बच्चों। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा
कभी कभी आप क्वेश्चन देखो तो वहां पे आपको ऑक्सीजन गैस लिखा होता है, ठीक है ना। फाइन, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिख रहा है सारे बच्चों लोग को? बच्चों मैं यहाँ पे पोल लॉन्च कर रहा हूँ, अगेन सारे बच्चों लोग को मैं यहाँ पे पोल लॉन्च कर रहा हूँ। ओके, बच्चा पोल लॉन्च कर रहा हूँ, आप पोल में देख के इसका आंसर बताइए क्या। कार्तिक, हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन्स, जो भी वाला पार्ट है हम सब आपको प्रॉपरली बात करेंगे, ठीक है ना। वो भी इजी क्वेश्चन है, आ जाएगा, थोड़ा वेट करो। इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होता है? एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते, राइट? एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो क्यों नहीं आंसर आएगा? थोड़ा सोचो, ट्राई करो आंसर, ऑप्शंस को इंसर्ट करो। कशिश बेटा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा कॉन्शियस आ रहा है बेटा, ठीक है ना, और कुछ नहीं। अगर आपको पोल विजिबल नहीं तो आप बच्चे चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हो इसका 1 2 3 4 में से, ठीक है। अगर आपको पोल विजिबल नहीं तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 दे सकते हो। बच्चों काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, जेई में बच्चा पूछा गया, देखो जरा मोर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, तो प्लीज इस चीज को ध्यान से करो। देखो, बस जब हम यहाँ पे 16 ग्राम ऑफ इसकी बात करते हैं, राइट, है ना, तो बच्चों कितना मोल आएगा ये आपका 1 मोल आएगा, हाँ है ना, राइट बच्चा, सही है, थम्स अप वालों, है ना। 16 ग्राम और आपका मोलिकुलर मास आपका 16, राइट है ना। अब यहाँ बोला गया 1 ग्राम ऑफ H2, तो 1/2 मतलब बच्चों कितना आएगा? 0.5 मोल। डन है। यहाँ बच्चों यहाँ पे आपका यहाँ पे 1 मोल है, और यहाँ पे आपका 0.5 मोल है ना। सब कुछ बच्चों हमने मोल पे लेके आ गए, सारा पार्ट हमने मोल में लेके आ गए, राइट। अब इसका आंसर मुझे थोड़ा ट्राई करो, बताओ जरा। सारे बच्चे भी बोलते हो, आप ये बोलो कि ए का 2 आ रहा है, ए का 2 आ रहा है, पक्का ए का 2 आ रहा है, या फिर काम इजी पार्ट लेते, बोला गया बी का 4, 0.5 मोल में, यस इतना लीटर होता है, हाँ सही है, ये वाला पार्ट सही है। बोला सी का 1 मोल नाइट्रोजन मतलब बच्चे कितना कितना ग्राम होगा? यस, कितना ग्राम होगा? आप बोलोगे 28 ग्राम होगा, तो सी का 1, तो बच्चा सी का 1 कहाँ पे आ रहा है बताओ जरा, और कोई ऑप्शन में है सी का 1 में? नहीं। तो देखो बच्चों, आप यहाँ पे देखो, आप खाली यहाँ पे एक क्वेश्चन से आपका पूरा आंसर आ जाएगा। क्या अभी सारे बच्चों समझ में आया बच्चों? कैसे करोगे एग्जाम में? आप यहाँ पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो। डन, चलिए फाइन। सर वे नॉट इन इसको आपको क्लास से पढ़ाया नहीं है? अगेन देखो, 1 मोल में कितना होता है? एवोगैड्रो टाइम उसका आपका मोलकुलस होते हैं, और क्या बचेगा? आप बोलोगे उतना क्या होगा, वो उसका उतना उसका मोलर मास भी होता है 1 मोल के अंदर। तो जो आपका N2 है, N2 का मोलर मास क्या होगा? एक नाइट्रोजन 14 होता है, 2 कितना तो बचोगा? 2 का आपका 28 आएगा, राइट है ना बच्चों, बताओ सही है? ओके, तो ऐसे बच्चों दो, ऐसे बच्चा आप यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन दे सकते हो, ठीक है। चलिए डन, ओके चलो।
अब बच्चों ये क्वेश्चन कैसे करते हैं बच्चों, कैसे बताओ जरा, फटाफट बताओ कि हम यहाँ पे नेचुरल अबंडेंस कैसे कर देते हैं। कैलाश बेटा बहुत सिंपल पार्ट है, खाली आपको इतना पार्ट ध्यान रखना है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स यूज कराना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, हम बोलते हैं गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास। तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है, सिंपल, और कुछ नहीं। या तो एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल था मॉलिक्यूलर मास। ओके, अब देखो जब भी आपको, अगेन बच्चों ये आपका एवरेज है ना, ये आपका एवरेज एटॉमिक मास वाला पार्ट है। तो बच्चों ये पार्ट जो आपने प्रॉपर्ली किया हो, राइट, ये भी आपने प्रॉपर्ली किया हो, डन है, चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चों क्या बताते हैं, ये पार्ट तो हो गया, ये पार्ट हमने किया था। बच्चों आज हम एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पार्ट हम ध्यान से अभी इस चीज को आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं, ये हमारा पहला टॉपिक है। इस वाले पार्ट से हम बच्चों प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, आप सारे बच्चे लोग ने ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो जब भी आपको कोई भी आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्म गिवन बच्चों, तो आपको 3-4 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। आपको वहां पे बच्चों 3-4 स्टेप आपको वहां पे फॉलो करने हैं। बच्चों पहला स्टेप क्या होगा, बच्चों पहला स्टेप क्या होगा, जो भी आपका परसेंटेज में गिवन है, जो भी आपको परसेंटेज गिवन बच्चों, उसको आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है। सबको इतना पढ़ा है सर बच्चों लोग को, बहुत बेसिक वाला पार्ट है। परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करो। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, ग्राम को क्या करो, कन्वर्ट करो मोल में, ग्राम को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करो। ये आपका क्या बच्चों, आपका ये आपका सेकेंड स्टेप है। तीसरा स्टेप बच्चों क्या है, जो भी आपका नंबर ऑफ मोल्स, जो भी आपका मोल्स आएगा, क्या करना बच्चों, आपको करना है फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर। क्या बच्चों, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर। जो भी आपका स्मॉलेस्ट नंबर है, क्या करना बच्चों, करना है आपको, फिर आपको करना है डिवाइड ऑल बाय द स्मॉलेस्ट नंबर। जो भी आपका सबसे छोटा नंबर होगा उसको आपको सबसे डिवाइड करना है। बच्चों फिफ्थ स्टेप में क्या आएगा, फिफ्थ में आपको मिलेगा, आपको एक आपको वहां मिलेगा होल नंबर, आपको वहां पे होल नंबर रेशियो मिलेगा। तो बच्चों ये 5 स्टेप इनिशियली जो आपको प्रॉपर्ली फॉलो करना है। क्या इतना पार्ट सर समझ में आया बच्चा, परसेंटेज को ग्राम में करो, ग्राम को नंबर ऑफ मोल्स में करो, मोल्स को निकालने बाद जो भी सबसे छोटा मोल्स है उसको सबसे डिवाइड कर दो, फिर आपको निकालना है, फिर आपका आएगा होल नंबर रेशियो। मान के चलो इनकेस बच्चों अगर आपका होल नंबर रेशियो नहीं आया तो क्या करना बच्चों, आपको उस नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई करना है जिससे आपका होल नंबर बन जाए। सपोज करो आपने जब स्मॉलेस्ट इंटीजर डिवाइड किया तो आपका आंसर आ रहा है 1.5। तो बच्चों 1.5 तो आपका होल नंबर नहीं है, राइट। लेकिन जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, आपको वहां मिल जाएगा 3। अब 3 क्या बच्चों, 3 आपका है सिंपलेस्ट होल नंबर। तो आपको उस नंबर को लिखना है। क्या इतना पार्ट सारे बच्चों का आया? अगर सारे बच्चों को ये पार्ट आया तो बच्चों फटाफट से आप थम्स अप ऐसे डाल दीजिए, सारे बच्चों डाल दीजिए, या तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, डोंट वरी वरुण, just write down the formulas. We will do the previous year question and you will get the answer. Don't worry about it. Okay, don't worry. Okay, fine. तो इतना पार्ट हो गया बच्चों। अब जैसे ये पार्ट हो गया, then what is the step? Write empirical, write the empirical formula. Write the empirical formula. Then what we do? Then find out the molar mass. Then find out the empirical molar mass. Okay? फिर आपको निकालना है empirical का molar mass निकालना है. Okay. Then 7th step. What is the 7th step? You have to find n. What is n? N is equal to
मोलर मास या मोलिकुलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल मास। ये आपको प्रॉपर्ली फॉलो करना है। डोंट वरी बेटा, 6 स्टेप को बचेगा तो हम यहाँ पे क्वेश्चन कर देखा हम करते हैं प्रॉपर्ली करते। ओके चलिए करें क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन आपको दिखा सारे बच्चों, देखो जरा प्रॉपर्ली चेक करो। देखो सारे बच्चे लोग यहाँ पे देखो जरा, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन JEE 2002। तो करना क्या बच्चों, ध्यान समझो। हाँ, एक बार हम सारे स्टेप को प्रॉपर रिपीट करते हैं एंड वी विल डू द फॉर्म। ओके फाइन। अब क्वेश्चन बच्चों के लिए ध्यान दो, देखा है, द कंपाउंड ए कंटेन्स 8.7% of hydrogen, 74% carbon and 17.3% nitrogen. So hydrogen is 8.7, carbon is 74% and nitrogen is 17.3%. डन बच्चों। ओके देन अब क्या और करोगे, वी हैव टू डू परसेंटेज को करो ग्राम में करो। तो रिमूव परसेंटेज एंड राइट ग्राम। ओके बच्चों, इन JEE यू कैन डू शॉर्टकट मेथड, बट व्हेन इट कम्स टू योर बोर्ड एग्जाम और ए एनुअल एग्जाम you have to convert, okay, percentage to gram. Okay fine. अब देखो, now what we'll do, we will find out the number of moles for each one. So how it comes bacha, the mass of hydrogen is 8.7 divided by atomic mass, that is 1. Carbon mass is given, mass is 74 divided by atomic mass is 12. Nitrogen given mass is 17.3 and what is the atomic mass बच्चों बताओ जरा, write in chat box what is the atomic mass of nitrogen बच्चा, it is given 14, so we will write the 14. Simple. Okay, now what we will do, we will do the basic max, okay, 8.7 divided by 1, it will come 8.7. 74 divided by 12, what will come, it will come 6.16. take 2 decimal or 1 decimal. Okay, I'm writing here 70. Fine. Then what बच्चों, then find out the number moles of nitrogen, that is 17.3 divided by 14. What will come, it will come 1 point. Got the answer बच्चों? Check. Okay, check yourself in the calculator. इतना पार्ट सारे बच्चों का आया बताओ जरा, हाँ है ना? आगे सारे बच्चों लोग को इतना पार्ट बताइए जरा, एवरीवन। बच्चों चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, अगेन चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, आप इतना पढ़ा है ना? कंप्लीट एंड बाकी सारे बच्चे लोग अगेन पब्लिक, बहुत सारे बच्चे लोग हैं इसलिए मैंने यहाँ पे माइक ऑफ कर दिया है। यही आपका एकदम क्लास को प्रॉपर्ली चलें, बिकॉज फिर बच्चों बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगा। फाइन, चलिए अब बच्चे करेंगे, वी विल डिवाइड बाय द सिंपलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, दैट इज डिवाइड बाय 1.23, डिवाइड बाय 1.23, डिवाइड बाय 1.23, डिवाइड करो, क्या आंसर आएगा? आंसर विल 1. नाउ व्हाट विल डू बच्चों, we'll do 6.16 divided by 1.23, it will come around 5.00. check yourself. Okay, then 8.70 divided by 1.23, it will come around 7.07. got the point बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना? got the point. okay fine. अब देखो, now check बच्चों, is this the whole number? see, 1 is the whole number, no doubt. 5 is the whole number, कोई दिक्कत नहीं. 7.07 क्या बच्चों, ये आपका होल नंबर नहीं है. अब क्या करें बच्चों, कुछ नहीं करना है, एक ही है ना, we will do the round off and we'll write the 7. okay,
सो आपका आंसर बच्चों क्या आया? दैट इज हाइड्रोजन इट कम्स टू 7, कार्बन इट कम्स टू 5 and nitrogen comes to 1. Right बच्चों? Now we will write the empirical formula. What will be the empirical formula? That is C5, carbon is 5, okay? Then hydrogen is 7, okay? Hydrogen 7, and what is the nitrogen? Nitrogen is 1. Got the point बने पे बच्चों लोग बताओ जरा. Got the point? Everyone. चल बच्चों बताओ. Easy. तो your empirical formula क्या बचा? Your empirical formula was C5, H7, N1. This was your empirical formula. Okay. Now find out the empirical formula mass. Find out the empirical formula mass. So 12 into 5 plus 1 into 7 plus 14. So 12 5 is 12 5 से कितना बचा होता है? 12 5 is 60, राइट बच्चों? प्लस 7 प्लस 14 बताओ जरा. सो 60 प्लस 7 प्लस 14 आया मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा. आया ना? आया? तो व्हाट इज योर इंपेरिकल फॉर्मूला मास बच्चों? योर इंपेरिकल फॉर्मूला मास इज 81, राइट? वी गॉट द empirical formula, then we find out the empirical formula mass. It comes out to be 81. Got the point? Everyone बच्चों बताओ जरा. Everyone got the point? Everyone got the point? Okay. सक्षम थोड़ा वेट करो, आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है, ठीक ना? योर empirical formula mass is 81. Okay. Now what we'll do? Now the question was asked, find the molar mass. Sorry, write the molecular formula. So what will come? Now we have to find the N. What is N? N is the molar mass, molecular mass divided by empirical formula mass. Yeah, molar mass given is 162. That is 162 divided by 81. It will come out to be 2. What is N? Your N is 2. So to write the molar formula, to write the molecular formula, to write the molecular formula, to write the molecular formula, what we have to do? We have to do N into empirical formula, N into empirical formula. So what will do बच्चा? So your N comes out to be 2. So 2 into empirical formula. What was the empirical formula बच्चों? That is carbon 5, H7, N1. So multiply 2 times, what will come? It will come out to be C10, H14, N2. So what is the answer? Your answer is option D. Option D is the right answer. Option D is the right answer. बेटा क्वेश्चन में द मोलर मास इज गिवन इन क्वेश्चन में आपको बोला गया है. सुहान एकदम सही बेटा आपका. सुहान आपका सही है. अब क्या सारे बच्चों इतना पाठ समझ में आया? सारे बच्चों लोग को बताइए जरा. एवरीवन. मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मैं आपको कैमरा ऑन करता हूं. हाँ बताओ, यहाँ पे कोई डाउट है? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. सर एक बार फिर से No, sir. सर स्टेप स्लाइड बताना एक बार. जी जी फाइन. देखो ये रहा आपका स्टेप्स, ये रहा आपका स्टेप्स. ओके. व्हाट इज द स्टेप बच्चों? 6 स्टेप.
The sixth step was write down the empirical formula by the help of whole number. Then you have to write the empirical formula mass. This is 7 point. Then find out the n. N find करना है. What is n? N होगा आपका number. N is the integer, that is molar mass divided by empirical mass. Then to find the molecular formula, we have to multiply by n times of empirical formula. Got the point? बताओ अब सही है सारे बच्चों लोग को? Everyone you got the point? Easy part है अभी. अब सारे बच्चों समझ में आ गया होगा. देखिए जरा अगेन बच्चों, बहुत सिंपल है बच्चों. मैंने आपको बताया ये स्टेप्स एंड हमने क्या फिर हमने यहाँ पे क्या हमने JW के क्वेश्चन, जे क्वेश्चन से बच्चों हमने यहाँ पे आंसर निकाल लिया सारा क्वेश्चन. अब मेरे प्यारे बच्चों वापस बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को करोगे एग्जाम बच्चों तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा. अगेन बच्चों तो लेंथी क्वेश्चन है ये आपका. तो जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना, तो जब भी आपको ऐसा लेंथी क्वेश्चन पूछेगा ये आपको लास्ट में करना है, इनिशियली मत करो, बिकॉज ये आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर जाएगा ये एग्जाम में. तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, क्या सबने क्वेश्चन नोट डाउन किया प्रॉपर्ली? क्या सबने क्वेश्चन प्रॉपर्ली नोट डाउन किया? कैसा हम कर रहे हैं बच्चों, बताओ जरा. बोलिए. इजी पार्ट? ओके फाइन. अब बच्चे आते हैं, अब हम करते हैं आपका अगेन another question which is asked in JEE 2024. बच्चे देखो ये इस साल का लेटेस्ट क्वेश्चन है जो कि 2024 से पूछा गया है 5 अप्रैल को. ओके 5 अप्रैल को पूछा गया. फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. हिंट क्या बच्चों? हिंट इज ऑक्सीजन निकाला पसंद कैसे करोगे? 100 माइनस दिस टू वैल्यू करो, आपका आंसर आएगा. बच्चों एवरीवन ट्राई इट. सबसे पहले आप बताइए कि ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना हो, पहले मुझे बताइए इन चैट बॉक्स. कम ऑन बोलिए बच्चों लोग. अमन कुमार शुक्ला, ठीक है ना? वापस बता रहा हूं, हम यहाँ पे 100 मीटर रेस नहीं कर रहे बेटा, हम यहाँ पे प्रॉपरली जेईई का क्वेश्चंस कर रहे हैं. तो प्लीज थोड़ा पेशेंस देखो. देखो कैसे कह रहे हैं, देखो जरा. 42.1 प्लस 6.4 5 8 48 राइट. तो माइनस कितना आंसर आएगा? तो ये आंसर आएगा 50 नहीं 50.5 राइट. ये आपका 50.5 होगा राइट. देखो जरा बच्चों 50.5 होगा राइट कि 51 होगा? सिंपल है, आएगा आंसर अभी आपका, है ना? तो निकालो बच्चा, सबका आंसर निकालो. कार्बन का है 42.1, हाइड्रोजन का है बच्चों परसेंटेज 6.4 और ऑक्सीजन कितना आ रहा है? ये आपका आ रहा है 51.5. ओके तो बच्चों प्लीज प्रॉपर्ली ट्राई करो. ये आपने परसेंटेज ग्राम में कर दिया. अब क्या करो बच्चों, अब यहाँ पे इसका निकालो. राइट सोन बेटा एकदम सही है. यस अगेन बच्चों, अभी आप स्टेप्स को फॉलो कीजिए. पर सबका नंबर मोल्स निकालिए. फाइंड आउट द नंबर मोल्स. ओके आपका आंसर आ जाएगा. जय बट अगेन बोले ना, इंटरनेट में क्वेश्चन करके मत करो, बुक में खुद से टाइम लेकर सॉल्व करो क्वेश्चंस को. ये काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं. ओके कम ऑन. डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 16.
42.1 डिवाइड बाय 2 कितना आंसर बचा रहा है, बताओ जरा। 42.1 डिवाइड बाय 12 कितना आंसर आ रहा है? 3.5। ओके, 6.4। 55.5 डिवाइड बाय 16, 51.5 डिवाइड बाय 16 कितना आंसर आ रहा है? 3.2। ओके, वेरी गुड। डिवाइड बाय सिंपल स्मॉलेस्ट नंबर 3.2, 3.2 और अगेन 3.2, 1 2। यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, कैलकुलेट करो कितना आंसर आएगा। आप बोलोगे 3.5 डिवाइड बाई 3.2 दैट इज 1.09। ओके, 1.09 है ना। तो कोई बात नहीं बच्चों, आप यहाँ पे ये देख लेना 1.0 मतलब बच्चों क्या, अब बोलोगे कार्बन से एक ज्यादा, मतलब कि ऑक्सीजन से एक ज्यादा। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन एक है तो कार्बन क्या होगा, एक ज्यादा। तो ऐसे दो, यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ पे कार्बन सॉरी ऑक्सीजन ज्यादा है, कार्बन कम है, तो ये तो नहीं सोचता बिकॉज यहाँ पे तो कार्बन का मोल ज्यादा है, राइट। दोनों सेम तो नहीं हो सकता है बिकॉज 1-1 नहीं है, ऑक्सीजन कम है कार्बन ज्यादा है, ये हो सकता है। ऑक्सीजन कम है कार्बन ज्यादा, ये हो सकता है, लेकिन 4 गुना ज्यादा ये हो सकता है, तो ये नहीं होगा। ओके, ये नहीं होगा। समझ में आया बच्चों? तो थोड़ा एग्जाम में आप ट्रिक भी यूज कर सकते हो। तो आपका आंसर क्या है बच्चों, यहाँ पे इसका आंसर आपका है ऑप्शन 3। अगेन बच्चों विदाउट सॉल्विंग है ना, हमने इसका आंसर कर दिया। तो देखो ये 1:2 मतलब क्या बच्चों, अगर आपका ऑक्सीजन 1 है तो कार्बन हाइड्रोजन 2 है, मतलब अगर आपका ऑक्सीजन 10 होगा तो हाइड्रोजन 20 होगा, राइट। देखो यहाँ 12 है, 12 और 18 ये नहीं हो सकता, 12 है तो 24 होना चाहिए था, 12 है तो 24 होना चाहिए था। यहाँ पे 11 का 12 ये हो सकता है, और 10 का 20 ये हो सकता है, मतलब कि ऑप्शन सी और डी में से हो सकता है। समझ में आया बच्चों, बताओ जरा ये पार्ट, हाँ है ना। ऐसे आपको करना है, ऐसे बच्चों आपको एग्जाम में विदाउट मतलब कि विदाउट कैलकुलेटर आप जल्दी क्लियर कर सकते हो। देखो हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट क्या आया, 2 आया, ऑक्सीजन 1 आया, मतलब कि बच्चों क्या होगा, अगर आपका ऑक्सीजन 1 है तो हाइड्रोजन 2 टाइम्स है। अगर आपका ऑक्सीजन 12 होता तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, हाइड्रोजन आपका 24 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज, राइट। लेकिन यहाँ पे तो 20 दिया, यहाँ पे तो 18, तो ये तो 1 और 2 तो नहीं हो सकता। ऐसे आपको सॉल्व करना है एग्जाम में। तो मेरे सारे बच्चे लोग को ये पार्ट ऐसे करोगे तो आपका आंसर। तो क्या बच्चा आ गया, आप बोलोगे हमारा आंसर सी होगा हमारा आंसर, ठीक है ना। तो बच्चों मैं यहाँ पे माइक ऑन कर 1 मिनट के लिए। तो किस बच्चों को डाउट है मुझे बोल सकते हैं, बताओ कुछ डाउट है इस वाले पार्ट। नो सर। नो सर। नो सर। O11 कैसे है हाँ क्या बोला बेटा आपने? सर? O11 कैसे आया? टी का कैसे है? अगेन इनको आप प्रॉपर्ली इनको जब सॉल्व करो तो आपका ये आंसर आ जाए, ठीक ना। अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे ना तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इतना मास है, मान के चलो अगर आपका मोलिकुलर वेट है इतना, राइट। एक काम करो, कार्बन 12 तो 12 इंटू कितना होता है, ये होता है 144, 54 राइट। ओके, 144 डिवाइड बाय 342 into 100, find the percentage combustion, find the percentage combustion। कितना आंसर आएगा दो जरा, 144 डिवाइड बाय 342 into 100, क्या आंसर आ रहा है आपका? आंसर एग्जैक्ट आ रहा है 42.1, चेक करो जरा, आ रहा है। तो एग्जाम में ऐसा डाउट भी कर सकते हो। अगेन ये कब करोगे, जब आपका किसी क्वेश्चन में डाउट है तो, राइट। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि मोलिकुलर वेट आपका है 342, तो 342 का
मास कितना आ रहा है, कार्बन का मास कितना 144 ग्राम आ रहा है, 144 AU में आ रहा है। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन कैसे निकालो, कितना आंसर आपका यहाँ पे इतना आंसर आना चाहिए, 42.1 आना चाहिए, निकालो आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए बच्चों, ये आपका शॉर्टकट ट्रिक है, ये आपको लास्ट में करना है। गॉट द पॉइंट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एग्जाम में थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो तो आपका आंसर सुहानी, रिद्धिमा, कुलदीप एंड बाकी सब आया है पार्ट। Yes, sir. Yes, अगर आप sir. अगर Yes, आप sir. पू- Yes, sir. अगर आप पूरा स्टेप नहीं भी करते हो, अगर आप पूरा स्टेप नहीं भी करते तो भी आपका आंसर आ जा रहा है। तो एग्जामिनर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चा अपना माइंड यूज करे प्रॉपरली। ठीक है, डन? चलिए, Yes, sir. Yes, तो sir. बच्चों यहाँ पे यहाँ पे अपने बच्चा अपने यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको निकालना आ गया। Yes, sir. अब बच्चों क्या निकालें, अब बच्चों हम निकालें, यहाँ पे निकालें मास परसेंट। तो बच्चों जब भी आप जाओगे मास परसेंट निकालने के लिए करो, अगर मैं आप सब सारे बच्चों माइक्रोफोन ऑफ कर रहा हूँ। जब भी आपको जाना है मास परसेंट, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे आपका आ जाएगा सोल्यूशन। क्या बच्चों, यहाँ पे आपका यहाँ पे सोल्यूशन आ जाएगा। तो जब भी हम कभी सोल्यूशन की बात, तो क्या होता है बच्चों, होता है वो होता है सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये आपने पहले पढ़ा होगा, सोल्यूशन कैसे बनता है, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। आपको बच्चों यही पता होगा कि जो आपका सल्यूट है क्या होगा बच्चों, इसका वैल्यू होता है लेस, और जो आपका सॉल्वेंट है बच्चों उसका क्वांटिटी होता है ज्यादा। तो जब भी अगर आपको बच जाएगी फाइंड द मास परसेंट सोल्यूट, तो क्या आंसर बचाएगा, आप बोलोगे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यू विल गेट योर आंसर। तो बच्चों फटाफट ये फॉर्मूला नोट डाउन करो। अब हम यहाँ पे एक जेडब्ल्यू क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से करते हैं। ओके, जल्दी से हम यहाँ पे एक जेडब्ल्यू क्वेश्चन करेंगे। तो सारे बच्चे इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो, थम्स अप या चैट बॉक्स में इस दो, फिर हम आगे बढ़ता है आपका जेई क्वेश्चंस। ओके, कम ऑन सारे बच्चे लोग। एंजल, कनिका, स्नेहा, रोहित, सक्षम, बताइए सारे बच्चे अगर हो रहा है तो, अगर आपने प्रॉपरली नोट डाउन किया तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। अगेन किससे बच्चों डाउट तो होना नहीं चाहिए। लक्ष्मी डोंट वरी, मैं अभी आपको पूछ रहा हूँ, लक्ष्मी डोंट वरी। फाइन बेटा, चलिए। मास परसेंट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन इनटू 100। डन, ओके। अब बच्चों दिस इज योर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करने से पहले हम करते हैं आपका जेडब्ल्यू 2024 क्वेश्चन। देखो जरा, जेडब्ल्यू 2024 का क्वेश्चन है। इट इज आज वन 8 अप्रैल। देखो, डन, ओके। बच्चों के बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप सारे बच्चों को प्रॉपरली इसका आंसर निकालना है। ओके, ए सोल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 1 मोल ऑफ ethyl alcohol in 9 mole water. So one is solute and another one is solvent. जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट है और जो लेस है वो आपका सोल्यूट है। फाइंड द मास परसेंट ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन। इथाइल अल्कोहल का वेट है 46, वाटर का मोलिकुलर मास है 18। तो फाइंड आउट द मास परसेंट। बहुत इजी क्वेश्चन है, कम ऑन कीजिए, कम ऑन। इट वाज आस्क्ड इन जेडब्ल्यू 2024। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, कम ऑन सारे बच्चे कीजिए, फिर मैं इसे सोच लेता हूं। आपके पास बच्चों 1 मिनट का टाइम है। लक्ष्मी बेटा, आपने इतनी जल्दी कैलकुलेशन कर दिया? हाँ, इतनी जल्दी कैलकुलेशन कर दिया पक्का? ओके, चेक करते हैं। चेक करते हैं। बाकी सारे बच्चों लोग हो रहा है, चेक करो जरा।
नीरज जो है 39%। ओके, बाकी सारे बच्चों का आंसर? सक्षम, स्नेहा, रोहित? ओके, देखो 1 मोल इथाइल अल्कोहल मतलब कि उसका मोल कितना होता है? ये होता है, ये आएगा 46 ग्राम। बोला सॉल्वेंट, सॉल्वेंट आपका है 9 मोल वाटर। बच्चों 1 मोल में होता है 18 ग्राम वाटर, 18 ग्राम वाटर, तो 9 मोल में कितना होगा? मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 18, कितना आंसर आ रहा है? 162। पक्का? राइट? तो ऐड 46 प्लस 162, 46। ओके, क्या हो जाएगा? अब बोलोगे 46 प्लस 162, कितना आंसर आ रहा है? 208। ओके, व्हाट इज द मास ऑफ सोल्यूट? 46, तो 46 डिवाइड बाय 208 into 100, 46 डिवाइड बाय 208 into 100, आंसर इज 22.11 लिखा है, नियरेस्ट इंटीजर आंसर, और राउंड ऑफ टू 22, तो ये आंसर इज 22। बताओ क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट था? इज दिस क्वेश्चन वाज वेरी डिफिकल्ट? बताइए जरा, क्या क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था? ओके, बहुत बढ़िया, इज राइट, है ना? एक काम करते क्वेश्चन करें अगेन बच्चों, अगेन इजी क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन JW 2023, अगेन इन अप्रैल। This question was asked in JW 2023, again from mass percent formula. वरुण got the answer. लगता है वरुण राजधानी ट्रेन पकड़ रहे हैं बेटा, इतना फास्ट आंसर। 2 ग्राम of X is solute, 1 mole of water, 1 mole water means 18 ग्राम। ऐड करो दोनों को, you will get 20 ग्राम। mass percent of X, that is 2 divided by 20 into 100, your answer is 10%। बच्चों in less than 10 seconds your answers come out to 10%। बताओ क्या क्वेश्चन ज्यादा टफ लग रहा है आपको? बताइए जरा, आई गेस नहीं लगना चाहिए। हाँ एकम सिंह, एकम प्रीत बोलो बेटा, मैं यहाँ पे थोड़ी देख ले माइक ऑन कर रहा हूँ सारे बच्चों लोग का। एकम में बोली, कुछ डाउट्स बोले जरा। सर पिछला क्वेश्चन नो रिपीट सर। कर। ये रहा पिछला क्वेश्चन। सर ये एक बार फिर से समझा दो, थोड़ा समझ नहीं लगा ये। अगेन सिंपल देखो, है ना, 1 मोल वाटर में कितना ग्राम होता है? 18 ग्राम होता है, तो 9 मोल वाटर में कितना ग्राम आएगा? मल्टीप्लाई तो आपका आंसर ये आंसर आएगा आपका। ये रहा आपका सोल्यूट, ये रहा आपका सोल्यूट, ये रहा आपका सॉल्वेंट, और ये आपका है सोल्यूट। ऐड करो, आपको यहाँ मिलेगा सोल्यूशन का मास, निकाल दो परसेंटेज, आ गया आपका आंसर। ओके सर। डन सारे बच्चे लोग को बताओ जरा, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. फिर ऊपर स्लाइड पीछे करना। अगर बच्चा रिपीट करेंगे, अभी टाइम नहीं बेटा, स्नेहा बेटा, बिकॉज में ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये आपको भी आना चाहिए। मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा आप सारे बच्चों लोग को, ठीक है ना? तो प्लीज इस चीजों को ध्यान से प्रॉपर्ली कीजिए। ओके सर, हो गया। ओके सर। स्नेहा बेटा क्या Yes, पार्ट, sir. स्नेहा बेटा क्या समझ में नहीं आया बताओ जरा, स्नेहा प्लीज बताइए। स्नेहा शाह, इसमें मैं क्या आपको रिपीट कर बताऊं, वापस बताइए प्लीज। सर वो मैंने क्वेश्चन मतलब जिस टाइम पे आपने समझाया था तो उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया थोड़ा।
अगेन सिंपल, देखो ना, देखो जरा मैं देखता हूँ कि आपका टाइमिंग क्या है दूसरे क्लास का। सर 8:45 से। 8:45। 8:45 से ना, यस सर। ठीक है, तो थोड़ा हाँ, तो थोड़ा हम 5 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। खत्म यहाँ देखो मेरा डाटा कैम भी। हाँ, सोने क्या हुआ बेटा, बोलो। नो सर। ठीक है, तो इन शॉर्ट बच्चों, देखो अगेन काफी सिंपल से फॉर्मूला से ये बच्चों, आपको एग्जाम में कभी कभी इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी मिलेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो जरा, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, दिख रहा यस है? सर। यस सर। बच्चों Yes, ये sir. बच्चों ये क्वेश्चन ना आपको समझना पड़े प्रॉपर्ली, तब जाके अटेम्प्ट, अदरवाइज आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। भले आपने स्कूल में लिमिटिंग रीजनिंग कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, फिर भी आपको ये पार्ट नहीं आएगा स्टोइक। अगर आपको इसका समझ में नहीं है तो, अगर नहीं पता है। ओके बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको है ना इसका एक बार बेसिक बताता हूँ, ठीक है ना। ओके स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे बोला गया व्हाट इज लिमिटिंग रीजन। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको एक हिंदी बताऊं, फिर मैं इंग्लिश बताऊंगा। लिमिटिंग रीजन मतलब बच्चों क्या होगा, आपके पास कोई रिएक्शन हो रहा है, ओके, कोई दो सब्सटेंस है, दोनों सब्सटेंस में से एक कम पड़ गया, ठीक है, तो क्या कर रहा है, वो उस रिएक्शन को लिमिट कर रहा है। जैसे मान के चलो, अगर आपको बनाना है 1 kg पनीर की सब्जी, राइट, हाँ है ना, बनाना होगा, Yes, सपोर्ट करो, बनाना है, yes. ओके। तो अगर आपको 1 kg पनीर की सब्जी, तो क्या करोगे, आपको मिनिमम 500 ग्राम पनीर तो चाहिए होगा, बिकॉज टमाटर भी आएगा, मटर भी आएगा, मतलब जो भी है वो, थोड़ा पानी मिलाओगे, क्रीम भी, तो सब मिलाकर आप डालोगे। तो आप ये मान के चल रहे हो कि आपका 1 kg पनीर की सब्जी, आपको वहां पे 500 ग्राम पनीर चाहिए, राइट। लेकिन अगर आपके पास 100 ग्राम पनीर है, तो क्या 100 ग्राम पनीर में आप 1 kg पनीर बना पाओगे? नहीं बना पाओगे, नहीं बनेगा। नो सर। अगर बनेगा भी तो बहुत फीका बनेगा, टेस्ट नहीं आएगा। मतलब कि मैं अगेन मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल समझा रहा हूं, और कुछ नहीं। अब देखो इसका मतलब क्या है इन इंग्लिश, द वन रिएक्टेंट इज मोर अमाउंट देन अमाउंट अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट लीस्ट अमाउंट, जो आपका सबसे लीस्ट अमाउंट में है, एंड गेट कंज्यूम आफ्टर सम टाइम, क्या बचा हो रहा है, आफ्टर सम वो आप रिएक्शन वो आपका खत्म हो जा रहा है, तो क्या होगा, उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग रीजेंट। एक दूसरे वे से समझा देता हूं, एक नॉर्मल वे से। सपोज करो आपको 5 आपको वहां पे 5 kg बनाना है, कोई सब्जी बनाना है, ठीक ना, आपको उसके लिए 1 लीटर ऑयल चाहिए। क्या चाहिए? 1 लीटर ऑयल चाहिए। 1 लीटर ऑयल के से कम आपका काम नहीं चलेगा। अगर आप 500 ml ऑयल यूज करो, क्या आप 5 kg सब्जी कुछ बना पाओगे? नहीं बना पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है बेटा। तो जो रिएक्शन में जल्दी खत्म हो जा रहा है, कंज्यूम फर्स्ट, और कम अमाउंट में, हम उसे बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। यस सर। यस सर। अब यहां पे देखो एक क्वेश्चन है, अगेन बच्चों ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, ये क्वेश्चन है, ये दिख रहा है आपको? सर 1 मिनट के लिए स्लाइड पीछे कर दो बस। 1 मिनट रुक जाओ बस सर। हाँ डोंट, बस अभी खत्म हो गया, अभी मैं थोड़ा सा आपको रिवर्स कर दो, फिर खत्म करते हैं, बस 1 मिनट और, ओके, डोंट वरी।
सर कर लो आगे स्लाइड। तो बच्चों देखो ऐसा क्वेश्चन आपका जे का आता है। अब बच्चों मुझे बताओ क्या आप देख के बता सकते हो कौन सा लिमिटिंग एजेंट है? हाइड्रोजन। पक्का? नाइट्रोजन। हाइड्रोजन। नहीं, नाइट्रोजन। सर हाइड्रोजन है। देखो बता हाइड्रोजन। रहा हूँ ना। देखो बच्चों आप यहाँ पर देखकर लिमिटिंग रिएजेंट नहीं बता सकते, आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करना पड़ेगा। और वो सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों वो मैं आपको नेक्स्ट से बताऊंगा, ठीक है ना? वो मैं आपको नेक्स्ट से बताऊंगा बच्चों। बच्चों अगेन नेक्स्ट हम मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलालिटी, लिमिट एजेंट को बच्चों कवर करेंगे, ठीक है ना? ये पार्ट को कवर करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ाई किया? आज हमने क्या क्या पढ़ाई किया? तो बच्चों अगेन हमने सबसे पहले रिवीजन वाले पार्ट को ध्यान देखा, रिवीजन किया बच्चों। अगेन बच्चों अभी हमारे रिवीजन में अगेन बच्चों देखो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ अभी आपका रिवीजन में ज्यादा टाइम जा रहा है बच्चों। नेक्स्ट क्लास से बच्चों मैं आपको रिवीजन का ज्यादा से ज्यादा आपका 7 मिनट्स या फिर सॉरी ज्यादा 5 मिनट्स ओके बच्चों। 5 मिनट से पहले आपका रिवीजन नहीं होगा, इससे ज्यादा रिवीजन नहीं होगा। दूसरा बच्चों ने क्या पढ़ा हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तीसरा हमने पढ़ा आपका मास परसेंट, और हमने इसे कर दिया जेई का प्रीवियस क्वेश्चन। तो बच्चों मैं आज आपको एक असाइनमेंट सेंड करूंगा, ठीक है ना? वहां पे आपको बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे, आप उन सारे क्वेश्चन करना। और बच्चों कल मैं आप सारे बच्चों को उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ओके सर। यस सर। ओके Yes, सर sir. थैंक यू सर। इवनिंग सर, थैंक यू। तो बच्चों देखो ध्यान दो, मैं बता रहा हूँ आपको बच्चों एम्पिरिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए, काफी आईएमई पार्ट है, ठीक है? यू शुड नो अबाउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला पार्ट, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है? यस सर। यस सर। बाय बच्चों, बाय बाय।